राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, अक्सर हम बात करते हैं एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स के बारे में। अगर चीज़ें स्ट्रेस तक रहती हैं, तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रेस हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है। किसी भी चीज़ को लेकर हम थोड़ा-सा भी मतलब अपने ऊपर चीज़ों को ज़्यादा ओवरलोड कर लेते हैं, तो वो स्ट्रेस बन जाता है। या तो हम कोई का काम को टाइमली कंप्लीट नहीं कर रहे हैं या हमें कहीं पहुँचना है, तो भी हम टाइम से नहीं पहुँच पा रहे, तो भी हमें स्ट्रेस हो जाता है। बट वो एक टाइम पर आकर अपना आप ही रिकवर हो जाता है, मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर स्ट्रेस कन्वर्ट होता है एंग्जायटी में, तो एंग्जायटी को हम कैसे पहचाने कि अब हमारा स्ट्रेस एंग्जायटी बन चुका है। देखिए, जब भी किसी पर्सन को एंग्जायटी होगी तो उसको 5-6 सिम्पटम्स हैं जो आप देख सकते हैं, या उनको अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो आप भी उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है कि हमारे माइंड में ऑल टाइम नेगेटिविटी रहेगी। ऑल टाइम मतलब आप सो रहे, जाग रहे, खा रहे, पी रहे, किसी पर्सन को लेकर, किसी प्लेस को लेकर, किसी भी थिंग को लेकर हमेशा आप नेगेटिविटी में घिरे रहेंगे। दूसरा मेन जो आप कह सकते हैं मेजर जो सिम्पटम है इसका, वो होता है ब्रीथिंग प्रॉब्लम, यानी कि हर समय आपको चेस्ट पे हैवीनेस लगेगा, आपको भारी-भारी लगेगा, आपको साँस लेने में डिफ़िकल्टी होगी। और तीसरा जो सिम्पटम होता है उसका, वो होता है कि अगर आप कहीं पे भीड़ वाली जगह पर हैं, तो आपको वहाँ पर पसीने बहुत आ सकते हैं, या भीड़ वाली जगह भी ना हो, नॉर्मल भी आप बैठे हैं, तो ज़रा भी आप अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, तो आपसे ज़्यादा देर बोला नहीं जाएगा, आप पसीने से मतलब आपको पसीना आ जाएगा। तो ये जो मेजर सिम्पटम्स हैं, अगर ये आपको लगता है कि आपके आसपास किसी को है या आप ऐसा कुछ फील कर रहे हैं, तो प्लीज इसे ऐसा ना समझें कि ये स्ट्रेस है, क्योंकि स्ट्रेस में कभी भी ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं होती है। वो जस्ट आता है थोड़ा बहुत स्ट्रेस, और आप उसको टाइमली काम करके कंप्लीट करके उसको गॉन कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। लेकिन जब एंग्जायटी रहेगी तो आपको ये रिपीट होगी चीज़ें, लाइक आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, आपको स्वेट हो सकता है, आपको घबराहट हो सकती है, आपकी जो हार्ट बीट है वो अचानक से तेज़ हो जाती है, और आपको मतलब एकदम आप ना हर समय अलर्ट टाइप का रह जाते हैं कि कोई भी अगर आपको ऐसा कर दे तो आप चौंक जाएँगे। तो इस तरीके के सिम्पटम्स अगर आप फ़ील कर रहे हैं या आपके आस-पास कोई फ़ील कर रहा है, तो उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी केयर करने की, क्योंकि अगर ये एंग्जायटी कंटिन्यू रही तो ये डिप्रेशन के रूप में चली जाती है, फिर इसका और अलग प्रोसेस हो जाता है। तो हम ये अपने आप को सेल्फ अवेयर करेंगे, अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे कि चीज़ें हमारी कंट्रोल में ही रहे। और इसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि जिस पर्सन को आप ट्रस्ट करते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं। आप नोट कर सकते हैं, डायरी लिख सकते हैं, सबसे अच्छा है कि मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये जो 5-6 आप हैं इसके एंग्जायटी को कंट्रोल करने के लिए, अगर आप इंस्टेंट इसको यूज़ करते हैं तो आपको इंस्टेंट ही उससे रिलैक्स फील होगा, होगा ही होगा। तो प्लीज़ आप अगर ऐसा कहीं भी देखते हैं अपने नोन में भी, अगर आप चाहें तो आप मेरा आईडी भी शेयर कर सकते हैं। अगर वो पर्सन मुझसे बात करना चाहे तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो मुझसे बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।